दोस्तों, ट्वेल्थ पास करने के बाद सबसे बड़ी चुनौती होती है करियर ऑप्शन को लेकर कि कौन सा कोर्स करें, कौन से फील्ड में जाएं, किस कोर्स में जॉब की ज़्यादा संभावनाएं हैं, कौन सा कोर्स करियर को नई दिशा दे सकता है। ये वो तमाम सवाल है जो छात्रों के मन में कौंधते रहते हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप सही करियर ऑप्शन का चुनाव कर सकें। इससे पहले कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें क्योंकि ये हमें इसी तरह नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जीव विज्ञान विषय में कैरियर ऑप्शन की। दोस्तों, यदि आप बायोलॉजी फैकल्टी से बिलोंग करते हैं, यदि आपने जीव विज्ञान विषय के साथ 12th पास किया है तो आपके पास कौन कौन से कैरियर ऑप्शन है। तो सबसे पहले कैरियर ऑप्शन है आपका मेडिकल फील्ड में जाने का। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल फील्ड में बहुत से ऑप्शन है जिसमें जॉब की अधिक संभावनाएं हैं। मेडिकल फील्ड में जाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है नीट यूजी एग्जाम। दोस्तों, आप नीट यूजी एग्जाम क्रैक करके एमबीबीएस, बीडीएस या आयुष पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं और एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस या बीएचएमएस डॉक्टर बन सकते हैं। दोस्तों, बीएमएस या बीएचएमएस कोर्स के लिए कुछ राज्यों में अलग से एंट्रेंस एग्जाम भी लिया जाता है। इसके अतिरिक्त आप नीट यूजी या एआईपीवीटी एग्जाम देकर वेटनरी कोर्स करके पशु चिकित्सक भी बन सकते हैं। मेडिकल फील्ड में दूसरा ऑप्शन है फार्मेसी कोर्स का। इसके लिए पीपीएचडी या बी फार्मा एग्जाम देकर आप डी फार्मा या बी फार्मा का कोर्स कर सकते हैं। यदि आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो यहाँ डी फार्मा या बी फार्मा कोर्स के लिए सीजी पीपीएचडी एग्जाम होता है। अदर स्टेट में बी फार्मा के नाम से एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। इसके माध्यम से आप स्वयं का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं या ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। दोस्तों, यदि आप नीट एवं पीपीएचडी एग्जाम के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो इस पर मैंने पहले ही वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से आप इन वीडियो को देख सकते हैं। मेडिकल फील्ड में तीसरा ऑप्शन है पैरामेडिकल कोर्स। दोस्तों, बहुत से राज्यों में पैरामेडिकल कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जैसे सीपी नेट, जिपमर एग्जाम। वहीं बहुत सी यूनिवर्सिटी पैरामेडिकल कोर्स के लिए मेरिट बेस पर ही दाखिला ले लेती है। इसमें सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और बैचलर डिग्री कोर्स होता है। दोस्तों, सर्टिफिकेट कोर्स 6 महीने से लेकर के 2 साल तक का कोर्स होता है। इसमें आप एमआरआई टेक्नीशियन, नर्सिंग केयर असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन डेंटल असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन रूरल हेल्थ केयर, सर्टिफिकेट इन एक्सरे टेक्नीशियन, सर्टिफिकेट इन ईसीजी एवं सीटी स्कैन टेक्नीशियन इत्यादि का कोर्स कराया जाता है। डिप्लोमा कोर्स यह 1 से 3 साल तक का कोर्स होता है। इसमें आप डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपिस्ट या डीएमएलटी इत्यादि का कोर्स कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स में लड़कियों के लिए एएनएम का कोर्स होता है जिसमें जॉब की संभावनाएं ज़्यादा होती है। इसके अतिरिक्त जीएनएम का भी डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। डिग्री कोर्स यह 3 से 4 साल का कोर्स होता है। इसमें सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स की अपेक्षा फीस अधिक होता है। इसके अंतर्गत आप बीएससी इन नर्सिंग, बीएससी इन ऑप्टोमीटर, बीएससी इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, बीएससी इन डायलिसिस थेरेपी, बीएससी इन ओटी टेक्नोलॉजी, बीएससी इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट या बीएमएलटी इत्यादि का कोर्स कर सकते हैं। यदि आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग के लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम व्यापम के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। दोस्तों, यदि आप डीएमएलटी या बीएमएलटी कोर्स करके लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हैं या स्वयं का लैब खोलना चाहते हैं तो इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेडिकल फील्ड के बाद अब बात करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में कैरियर ऑप्शन की। दोस्तों, यदि आप बायोलॉजी विषय के साथ 12th उत्तीर्ण किया है तो आप एग्रीकल्चर फील्ड में भी जा सकते हैं। इसके लिए आपको आईसीआर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यह नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है जो कि ऑनलाइन मोड में होता है। दोस्तों, यदि आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो एग्रीकल्चर फील्ड में जाने के लिए आप सीजीपीएटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। इसके माध्यम से आप एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज साइंस या फूड साइंस बायोटेक्नोलॉजी में बीएससी कर सकते हैं। इस फील्ड में भी जॉब की बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसके माध्यम से आप कृषि वैज्ञानिक बन सकते हैं,
ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बन सकते हैं, उद्यानिकी ऑफिसर बन सकते हैं। दोस्तों, यदि आप ICAR और PAT के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो मैंने इस पर भी पहले से वीडियो बना लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एग्रीकल्चर फील्ड के बाद अब बात करते हैं एजुकेशन फील्ड में करियर ऑप्शन की। तो दोस्तों, यदि आप 12th के बाद टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आप D.Ed या DLED का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं और प्राइमरी स्कूल में टीचर बन सकते हैं। यदि आप मिडिल स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो BSc के बाद आपको B.Ed करना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो यहाँ BSc B.Ed या BA B.Ed का इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं, जो 4 वर्ष का होता है। इसमें आपका 1 साल का समय बच जाता है। यदि आप हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल का टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको PG डिग्री के साथ B.Ed होना अनिवार्य है। टीचर बनने के लिए बाद में आपको CTET एग्ज़ाम भी देना पड़ता है। यदि आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो यहाँ शिक्षक बनने के लिए CGTET एग्ज़ाम देना पड़ता है। दोस्तों, यदि आप कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, कॉलेज का प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको PG के बाद NET या SET एग्ज़ाम दिलाकर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। यदि आप व्यायाम शिक्षक यानी PTI बनना चाहते हैं तो 12th के बाद आप DPED का कोर्स कर सकते हैं या BSc के बाद BPED का कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, PTI बनने के लिए DPED एवं BPED कोर्स के बारे में भी डिटेल वीडियो बना हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्रशासनिक सेवा की। तो यदि आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं और आपका सपना IAS, IPS और IFS बनने की है तो आप 12th के बाद से इनकी तैयारी कर सकते हैं और BSc करने के बाद आप UPSC का एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोस्तों, इनसे छोटे पद के लिए हर राज्य में PSC का एग्ज़ाम होता है, तो यह एग्ज़ाम देकर आप डिप्टी कलेक्टर जैसे पद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस डिपार्टमेंट में SI पोस्ट के लिए या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रेंजर पोस्ट के लिए भी PSC एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, तो इन एग्ज़ाम के माध्यम से आप इन पदों पर जा सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसे बच्चों की जो 12th के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या करियर ऑप्शन है। तो ऐसे बच्चे जो 12th के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते वे रेलवे में ग्रुप C और ग्रुप D की तैयारी कर सकते हैं। इसके माध्यम से टिकट कलेक्टर, गैंगमैन और ट्रैकमैन का जॉब उनको मिल सकता है। या फिर 12th के बाद SSC की तैयारी कर सकते हैं। SSC के थ्रू भी बहुत से पद जैसे CPO, CRPF, CAPF, CISF, JST, MTS आदि पदों के लिए वैकेंसी निकलती रहती है। तो दोस्तों, जीव विज्ञान में 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं, तो आप सबसे पहले तय कर लीजिए कि आपको कौन से फील्ड में जाना है। एजुकेशन फील्ड में जाना है, मेडिकल फील्ड में जाना है, कृषि के क्षेत्र में जाना है या प्रशासनिक सेवा में जाना है, या इसके अतिरिक्त बहुत सारे और कोर्सेस हैं जिनके थ्रू आप अपने करियर को नए मुकाम दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।